जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और देखिए, बिहार पुलिस में भी बहुत जल्द वैकेंसी आएगी, क्योंकि कल बिहार दरोगा में बिहार मद्य निषेध दरोगा का जो वैकेंसी था वो निकाला गया था। और बहुत जल्द बिहार पुलिस में भी 21,391 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी आयोग के द्वारा। और आपको बता दें कि जिनका भी मद्य निषेध का एग्ज़ाम 14 मई को है, वो सभी मन लगा के पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जितने भी पिछले क्लास हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करें ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। और आज का क्लास हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, साइंस का होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और उम्मीद है कि आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से ज़रूर जुड़ गए होंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया। 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया। तो 1 का अगर आप ऑप्शन डी मोस्ले बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया, तो मोस्ले ने किया। तो मोस्ले आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 नंबर O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है। 2 का सही जवाब बताएं कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है। 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया विल बी राइट आंसर। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन कहाँ पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया पर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, बिजली घर भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि ओजोन का O3 जो है सूत्र होता है, जो बिहार मद्य निषेध 76 पोस्ट में पूछा गया था। आगे देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि पुरुषों में किस हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जितने भी बिहार मद्य निषेध के परीक्षार्थी हैं वो सभी लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ जाएंगे और फटाफट सही जवाब बताएंगे कि पुरुषों में किस हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। 3 का सही जवाब बता। देखिए, टेस्टोस्टेरोन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। टेस्टोस्टेरोन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो 3 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए और फटाफट सही जवाब बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में किसे रखा गया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब सही जवाब बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में किसे रखा गया है, किस तत्व को रखा गया है। तो आवर्त सारणी अगर आप देखिएगा तो आवर्त सारणी में जो 17वें समूह में रखा गया है वो हैलोजन परिवार को रखा गया है। तो हैलोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 kg है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगा। 5 का सही जवाब बताइएगा कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 kg है। अगर आपका भार जो है 36 kg है पृथ्वी पर, तो अगर आप चंद्रमा पर चले जाइएगा तो आपका भार कितना होगा। तो चंद्रमा पर जो होता है 36 का तो 6 हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 kg है तो चंद्रमा पर जो भार होगा वो 6 kg हो जाता है। तो 5 का माने 6 गुना रहता है पृथ्वी पर, चंद्रमा के 6 गुना जो है पृथ्वी पर रहता है। तो 6 kg आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी याद रखिएगा कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। 6 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताइए कि स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है। 6 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताएं। तो देखिए, अगर आप mgh बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो mgh के बराबर होती है। तो mgh आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 7 नंबर की ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण से होती है। ग्वाइटर रोग
ग्वाइटर रोग जिसे घेघा रोग के भी नाम से जाना जाता है, अब तो आप लोग बता दीजिएगा। ग्वाइटर पूछे या घेघा पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, समझे कि नहीं। तो ग्वाइटर रोग किसके कमी के कारण होती है, तो ग्वाइटर रोग जो होता है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन अगर 7 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं आयोडीन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कतई जहर है और आपको बताना है 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब कि दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर की O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए O2 का अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान की बात करें तो 32 होता है। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। आगे देखिए 10 नंबर की आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता कि आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ग्रेगरी मेंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ग्रेगरी मेंडल जो है आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि आनुवंशिकता के पूछे क्या ये क्वेश्चन पूछता ही है कि आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है या उन्होंने कौन सा पौधे का चयन किया, तो ग्रेगरी मेंडल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का चयन किया। आगे देखिए 11 नंबर सिनेबार किसका अयस्क है। 11 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए कि सिनेबार किसका अयस्क है, निष्कर्षण में पढ़ना है। तो ये आपका पारा का जो है अयस्क है, पारा का अयस्क सिनेबार होता है। तो 11 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का सही जो आप बताएं कि पौधे में खाद्य पदार्थ का भंडारण कहाँ पर होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि पौधे में खाद्य पदार्थ का जो भंडारण है वो कहाँ पे होता है। तो 12 का सही जवाब बताएं। तो अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं बीज में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। पौधे में खाद्य पदार्थ का भंडारण जो होता है बीज में होता है। तो देखिए खनिज लवण का जो भंडारण होता है वो जड़ में होता है, लेकिन खाद्य पदार्थ पूछा जा रहा है पौधे में खाद्य का भंडार कहाँ पर होता है, तो बीज में होता है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जड़ नहीं होगा। आगे देखिए 13 नंबर की संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। स्टार लगा लीजिए और याद भी रखिएगा आप लोग कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। तो अगर केजी मीटर पर सेकंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। संवेग का एसआई मात्रक जो होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं केजी मीटर पर सेकंड, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है। क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछता है, तो याद रखिएगा ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई। तो आपको बता दें कि आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है, उसमें आप लोग देखिएगा जिसे हम लोग यूनिट बोलते हैं। तो यूनिट जो रहता है वो KWH यानी किलोवाट घंटा से प्रदर्शित होता है। तो किलोवाट घंटा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा होता है। तो याद रखिएगा वाट नहीं होता है, ना किलोवाट होता है, किलोवाट KWH होता है। आपके घर में अगर मीटर लगा होगा बिजली का तो आप देखिएगा उसमें KWH करके एक रीडिंग आता है। अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्लास आपको बराबर मिलते रहेंगे और डेली 10 बजे आप हमारे साथ जुड़ते रहें। 15 का सही जवाब बताएं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो 3422 डिग्री सेल्सियस, 3422 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो टंगस्टन का गलनांक होता है। तो अगर 15 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 16 नंबर की अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है। अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है, फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएं
कि अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है। देखिए अगर आप ऑप्शन बी डेमोक्रिटस बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है 16 का ऑप्शन बी, कि अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है तो ये डेमोक्रिटस है। तो आपका 16 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो ये जो था ये हाइड्रोजन था। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन जो है निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। 18 का फटाफट छाप दीजिए कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो 18 का अगर आप ऑप्शन है 6.022 गुणे 10 के पावर 23 बता रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। कॉपर के एक अणु में 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं। इससे एवोगाड्रो, तो इसका सही जवाब 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और एवोगाड्रो संख्या कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, एवोगाड्रो संख्या। आगे देखिए 19 नंबर की एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 19 का सही जवाब बताइए, फटाफट बताइए कि एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो 8 होती है। 8 बिल्कुल सही जवाब है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। आगे देखिए 20 नंबर की युग्मनज का निर्माण कैसा होता है। 20 का सही जवाब बताए, युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो आपका ए एवं बी दोनों से हो जाएगा, ए एवं बी दोनों से आपका बिल्कुल करेक्ट है। युग्मनज का निर्माण जो होता है ए एवं बी दोनों से होता है। तो 20 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 21 का सही जवाब बताए कि परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें संपन्न होती है। 21 का सही जवाब बताए कि 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें संपन्न होती है, तो ये आपका सूर्य में होती है। सूर्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो विटामिन डी का अच्छा स्रोत है। परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है, तो ये आपका सूर्य में होती है। तो 21 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है। 22 का सही जवाब बताएं कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो आपका 3 होती है। 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो 3 होती है। आगे देखिए 23 नंबर की जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। 23 का सही जवाब बताएं कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है। तो 23 का सही जवाब भूरा हो जाएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर जो होता है भूरा प्रकार का होता है। तो ऑप्शन डी ब्राउन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 का सही जवाब बताया कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन डैश होना चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न है, फिजिक्स का प्रश्न है, लेंस चैप्टर का प्रश्न है। तो आप 10वां में अगर लेंस पढ़े हैं तो आपको पता होगा आवर्धन, जिस आवर्धन भी उसमें पढ़ना है, आवर्धन क्षमता। तो आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन डैश होना चाहिए। तो 24 का सही जवाब बता, तो ये आपका धनात्मक होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन जो है धनात्मक होना चाहिए। तो 24 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं धनात्मक, तो आपका बिल्कुल सही है। 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही छोटे क्वेश्चन जो है आपके बिहार मध्य निषेध के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप 365 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए या 76 का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार के सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन पढ़ के जाते ही नहीं हैं।
तो 25 का सही जवाब बताए कि आयरन की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है। तो आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर जो है यह आपका Fe2O3 का निर्माण होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए कि बल के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन, बल के द्वारा किया गया कार्य जो होगा वह धनात्मक कब होगा, तो बल की दिशा में। अगर आप बल की दिशा में बल लगा रहे हैं तो उसका जो मान होगा वह धनात्मक होगा। तो बल की दिशा में हो, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है तो ये आपका निर्वात में संभव है। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है तो निर्वात में संभव है। पीडीएफ आपको दे देंगे, पीडीएफ आज 2-3 क्लास का जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा, तो आप लोगों रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगा। आगे देखिए माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। फटाफट 28 का सही जवाब बता कि माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। तो ये आपका अनुमानसिकता कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 का सही जवाब बताए कि फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। 29 नंबर प्रश्न का फटाफट सही जवाब बताए, फ्लोएम ऊतक का क्या मुख्य कार्य है। देखिए जाइलम फ्लोएम दो ही होता है, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम का जो काम होता है भोजन को पहुंचाना होता है, पौधे के विभिन्न अंगों में भोजन का परिवहन होता है, और जाइलम खनिज लवण का परिवहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए 30 नंबर की तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा। 30 का सही जवाब बता कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा। तो ये आपको 273 घटाना होगा। 273 अगर घटा देते हैं तो ये आपका जो है तापमान से केल्विन में बदल जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। तो संयोजकता पूछी जा रही है कि जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। तो उसकी संयोजकता 0 होती है। आगे देखिए 32 नंबर की पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होता है या कमरे के तापमान पर किस अवस्था में होता है। तो ये देखिए द्रव की अवस्था में पारा धातु होता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन पूछे तो ऑप्शन सी यानी द्रव बता दीजिएगा। आगे देखिए 33 नंबर की 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं। तो ये जो होते हैं ये आपका मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों से ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं वो 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग करते हैं। तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर की प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है। प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए को क्या कहा जाता है। तो उसे डीएनए वाले भाग को जो कहा जाता है जीन कहा जाता है, जिससे प्रोटीन की जानकारी मिलती है। तो जीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शोल्डर किसका मिश्र धातु होता है। शोल्डर तो पीबी एवं एसएन का, पीबी एवं एसएन का जो होता है वो शोल्डर मिश्र धातु होता है। आगे देखिए 36 नंबर की सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 36 का सही जवाब घटता है। सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो घटता है। तो 36 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र होता है। तो ये आपका C2H6 हो जाता है। C2H6 इथेन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। रेगिस्तानी पौधे के बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। जो भी रेगिस्तानी पौधे होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं उनके त्वचा पर मोम जैसी परत पाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे एस्टर के नाम से एस्टर नहीं, उसे क्विटीन के नाम से जाना जाता है।
तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम किसमें होती है, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, तो होमवर्क में आप सभी के लिए है। होमवर्क में इस प्रश्न को करके आइएगा और उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब जरूर दे पाएंगे। अभी तक हम लोगों ने लगभग 37 क्वेश्चन किया। आपको कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिहार मद्य निषेध का यही लेवल रहने वाला है, इससे ज़्यादा लेवल नहीं रहने वाला है। पिछले जितने भी क्लास को कराए हैं रिवीजन कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।